अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक भाई का सवाल है, वो पूछते हैं कि मुफ्ती साहब ये बताएँ कि किसी शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि तू मेरे काम की नहीं, यानी तू मेरे काम की नहीं है। झगड़ा में, गुस्सा में वो अपनी बीवी से कहे तो क्या इससे तलाक पड़ जाती है? और तलाक पड़ेगी तो कितनी तलाक पड़ेगी? और उसकी क्या सूरत है? तो इंशाअल्लाह अभी मैं बताऊँगा, इस भाई के सवाल का जो जवाब है मैं दूँगा। लेकिन इससे पहले आप ज़रा से छोटी-सी गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ़ ला रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो मेरे भाई याद रखें कि तू मेरे काम की नहीं, ये किनाया का अल्फ़ाज़ है। यानी अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी से बोला और उसकी नीयत तलाक की होगी तो तलाक पड़ जाएगी। जैसा कि कई वीडियो जो है किनाया के हवाले से बनी हुई है कि किनाया किसे कहते हैं, और जो लफ्ज़ किनाया के होते हैं उसमें जो है नीयत का एतबार होता है ना? तो अगर जो बोलने वाला तलाक की नीयत से बोला होगा तो तलाक पड़ जाएगी, और अगर तलाक की नीयत से नहीं बोला होगा, महज़ ऐसे ही बोला होगा, तो उससे तलाक नहीं पड़ेगी। अब इसमें नियत का एतबार होता है, किनाया के अल्फाज में नियत का एतबार होता है। क्योंकि तू मेरे काम की नहीं, ये जो है किनाया का अल्फाज है ना? जिसको हुज़ूर सदरुल शरिया ने बहार शरीयत में ज़िक्र किया है। जो किराए के अल्फाज़ हैं 121 या 20, ऐसे हुज़ूर सदरुल शरिया ने ज़िक्र किया। 8वां हिस्सा आप मुताला करें या किसी से मुतालबा करें, इंशाअल्लाह है उसमें हुज़ूर सदरुल शरिया ने जो है ज़िक्र किया है। 121 या 120 ऐसे कुछ अल्फाज़ उन्होंने ज़िक्र किया है किराए के, क्या-क्या है। तो उसी में से ये है कि तू मेरे काम की नहीं। तो अगर बोलने वाला जो है इससे अगर तलाक की नियत किया होगा तो तलाक पड़ जाएगी। अब कितनी तलाक पड़ेंगी? आपका सवाल था कि कितनी तलाक पड़ेंगी? तो याद रखें कि किनाया में तो नियत का एतबार होता है। तो मुतलकन अगर 1, 2, 3 किसी शख्स ने जो है नियत ना किया हो कि 1 दे रहा हूँ, कि 2 दे रहा हूँ, कि 3 दे रहा हूँ। मुतलकन बोला है लेकिन मुराद है तलाक, तलाक़ी की नियत है, तो उससे एक तलाक़ बाइन पड़ेगी। यानी किनाया लफ्ज़ से जो तलाक़ें दी जाती हैं, उससे फ़ौरन औरत निकाह से निकल जाती है। तो एक तलाक़ बाइन पड़ेगी और औरत फ़ौरन निकाह से निकल जाएगी। अगर 2 की नियत करेगा तो फिर भी 1 ही पड़ेगी। लेकिन अगर 3 की नियत करेगा तो तीनों तलाक़ें पड़ जाएँगी। जी हाँ, तो अब ये शौहर के ऊपर है कि उसकी जो नियत थी तो इससे तलाक की नियत थी या नहीं थी। अगर तलाक की नियत होगी तो तलाक पड़ जाएगी, और तलाक की नियत थी तो 1 या 2 या 3। अगर 1 की नियत थी तो 1 की नहीं भी हो, सिर्फ़ तलाक की नियत हो तो फिर भी 1 तलाक़ बाइन, 2 की हो तो फिर भी 1, अगर 3 की हो तो 3 तलाक पड़ जाएगी। अब उसकी सूरत ये है कि अगर फिर उसी बीवी को रखना है तो नए सिरे से निकाह करना पड़ेगा। जो है सरी लफ्ज़ से जो तलाक दिए जाते हैं उसमें जो है वक़्त रहता है कि इद्दत के अंदर-अंदर जो है रुजू करने वाला जो जुमला है वो बोल दे। लेकिन चूँकि औरत फ़ौरन निकाह से निकल गई, तो बगैर निकाह के फिर आप दोबारा उस औरत से जो है हम-बिस्तरी वग़ैरह या और भी दीगर चीज़ें नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आप निकाह करें, तभी वो जाकर के फिर औरत आपके निकाह में वापस आएगी। तो ये रहा आपका सारा प्रोसेस कि कितनी तलाक पड़ी, तो वो आप समझें कि आपकी नियत थी तो तलाक की थी। अगर तलाक की थी तो 1 की थी तो 1, 2 की थी तो 1, अगर 3 की थी तो तीनों तलाक़ें पड़ जाएँगी, और महज़ सिर्फ़ तलाक की नियत थी तो भी 1 तलाक़ बाइन पड़ेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।